बहुत ही अच्छे होंगे और इंतजार कर रहे होंगे कि कब न्यू वैकेंसी आएगी। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपकी एक न्यू वैकेंसी आई है और शायद ये वैकेंसी आपकी काफी डेज हो रही है आए हुए, ठीक है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें अभी तक ये बात नहीं पता चली, या इन्होंने अभी तक नहीं देखा है, या अभी तक आपने फॉर्म नहीं फिलअप किया है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई इश्यू आ रहा है, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो DRDO के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपकी DRDO की वैकेंसी आई हुई है जो काफी अच्छी पोस्ट पे वैकेंसी है। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हो कि DRDO डिफेंस, ओके, ठीक है, DRDO की बात हम कर रहे हैं भैया। तो आपका है भैया DRDO सेप्टम 10 डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। DRDO का फुल फॉर्म जो होता है वो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे ये क्या क्या चीजें हैं बहुत ध्यान से समझिएगा। कौन से बच्चे ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी है उनकी, ठीक है, और ये आप किस फॉर्म को फिल करने के लिए क्या एलिजिबल है या नहीं है, ये सारी बातें हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहला काम आपका है चैनल का सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि आपके इस लाइक से हम लोगों का थोड़ा सा क्या होता है कि जैसे आप लोग लाइक करते हो तो देखकर खुशी होती है कि आप बच्चों ने देखा और लाइक किया, ठीक है। इस तरह से हम आपको और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अच्छी अच्छी वीडियो बना के देते रहेंगे, ठीक है। चलिए तो डिस्कशन करते हैं हम लोग सबसे पहला पॉइंट पे कि आपका जो DRDO की वैकेंसी आई है वो क्या होता है, ठीक है, क्या होता है और इसमें कौन कौन से बच्चे ये फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। अगर सबसे पहले अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको सबसे प्लस पॉइंट आपका क्या है कि ये कब आया है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन डेट आपकी जो है 7/11/22 है, ठीक है, मतलब 7/11/2022 को ये फॉर्म आपका आ चुका है। और आज आप देख रहे हैं कि आज 13 है, ठीक है, 13 तारीख हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि आप 6 डेज पीछे हो, ठीक है, और मैं आपको 6 डेज पीछे बता भी रही हूँ, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा लेट कर दी हूँ, किसी भी टेक्निकल इश्यू था जिसकी वजह से अपलोड नहीं कर पाए हम लोग वीडियो को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जो आपकी एप्लीकेशन डेट है वो 7/11/2022 को आ चुकी है। लास्ट डेट इसकी कब है 7/12/2022, मतलब आपके पास टोटल 1 मंथ, मतलब पूरे 1 मंथ आपके पास टाइम बचे हुए हैं ये फॉर्म को फिलअप करने के लिए, मतलब कि 1 मंथ का आपको जो दिया है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो इसमें आपके पास काफी अच्छा टाइम है, इसलिए आप ये फॉर्म को अच्छे से फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसकी लास्ट डेट जो फीस की होगी वो भी 7/12/2022 को ही आपको पूरे फॉर्म सबमिट करना होगा विद पेमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भैया कि क्या फीस लग रही है इसकी, क्या जनरल वालों को क्या फीस है, OBC वाले कितना दे रहे हैं, SC वाले कितना दे रहे हैं और ST वाले कितना दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक गुड न्यूज से लो, ठीक है। गुड न्यूज ये है आपके लिए कि जितने भी हमारे फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो फीस होगी वो कुछ नहीं होगा, नील होगा, वहां पर कोई फीसें नहीं लगेंगी। तो ऑल फीमेल कैटेगरी क्या होंगे भैया, 0 होंगे। कुछ स्टूडेंट तो कहेंगे साला हम क्या बताएं, काश फीमेल हम लोग भी होते, फीस न लगती, ठीक है, फीमेल को फ्री कर दिया जाता है, मेल को नहीं किया जाता है, ऐसा आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है भाई, आपकी बहनों को कहाँ से पाए, आप लोग तो जाओगे पापा से मांग लोगे, कमाते भी हो, ठीक है। कितने स्टूडेंट तो कुछ वर्क भी कर रहे हो। अब अगर आपके सिस्टर लोग हैं तो जरूरी नहीं है सारे बच्चे वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो थोड़ा सा उनके लिए छूट होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है ये, ठीक है। चलो तो बात करते हैं कि फीस जो आपके लगेगी जनरल, OBC और EWS वालों की 100 रुपए है, SC ST और PH वालों की 0 है, और ऑल फीमेल कैटेगरी जो होंगे वो भी क्या होंगे भैया, 0 होंगे, उनकी कोई भी फीस नहीं लगेगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि एज ड्यूरेशन क्या होगा। तो देखिए एज ड्यूरेशन जो होगा वो दोनों के लिए, अलग अलग फॉर्म के लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा। देखिए जो आपका ये फॉर्म आया है एडमिट अलर्ट आया है, ठीक है, इस फॉर्म पे जो 679, ठीक है, UR कैटेगरी भी है, ठीक है, OBC वालों को 204 है, EWS वालों को 67 है, SC वालों को 71 है, और टोटल जो पोस्ट है वो 1061 पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है, ठीक है। तो इसमें जो एज लिमिट है, एज क्राइटेरिया है वो 18 से 27 होगा। बाकी जितने भी पोस्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं, जितने भी पोस्ट इस फॉर्म में DRDO में आया हुआ है, उन सबका जो आपका एज ड्यूरेशन होगा, एज लिमिट होगा, ठीक है, सॉरी ड्यूरेशन नहीं, एज लिमिट होगा, वो क्या होगा भैया, यहाँ पे साफ साफ मैंने लिखा है कि ऑल अदर पोस्ट 30 ईयर फॉर पास कोड, ठीक है, ये पास कोड यहाँ का है, ध्यान दीजिएगा,
ठीक है। तो 30 इयर्स तक ये फॉर्म भर सकते हैं जितने लोग ये फॉर्म को अप्लाई करेंगे। केवल आपका ये फॉर्म को अप्लाई करने के लिए केवल और केवल इसकी जो आपका जो एज लिमिट होगा वो 18 से 27 होगा, ठीक है। मतलब कि 3 इयर्स आपका ज्यादा है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए और कौन कौन सा फॉर्म आया है। अब देखिए अदर फॉर्म पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कौन कौन सा फॉर्म आया है। तो देखिए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर पे आया है, स्टेनोग्राफर पे आया है, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पे आया है, स्टोर असिस्टेंट पे आया है, सिक्योरिटी असिस्टेंट पे आया है, वैकेंस ऑपरेटर पे आया है, फायर इंजन ड्राइवर पे आया है और फायरमैन पे आया है, ठीक है। अलग अलग पोस्ट है यहाँ पे और अलग अलग पोस्ट की अलग अलग वैकेंसियां हैं, ठीक है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर वाले में 33 है। स्टेनोग्राफर में अगर बात करें तो स्टेनोग्राफर में 2 है, एक फर्स्ट एक सेकंड। फर्स्ट सेकंड में यहाँ पे कहने का मतलब है स्टेनोग्राफर ए फर्स्ट वाला जो आपका है वहां पे इंग्लिश टाइपिंग मांगा है, सेकंड वाले में हिंदी टाइपिंग मांगा है। तो फर्स्ट वाले में जो इंग्लिश टाइपिंग जिसमें मांगेगा उसमें 215 पोस्ट है और हिंदी वालों में 123 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, ठीक है, कि यहाँ पे जो आपका क्राइटेरिया मांगा है, सॉरी जो एलिजिबल कौन कौन से बच्चे एलिजिबल होंगे ये फॉर्म को सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीएससी आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और विद आपको टाइपिंग आना चाहिए। अगर आप ये सब फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि आप 2-3 फॉर्म देख रहे हो जिसमें टाइपिंग कंपलसरी है और स्पीड क्या होनी चाहिए ये भी आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे जो टाइपिंग का डिक्टेशन बोला जाएगा आपको 10 मिनट्स पे आपको 100 WPM करना होगा, ठीक है, मतलब आपकी 100 पे स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव वाले पे। अच्छा, उसमें अब देखिए एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि स्टेनोग्राफर ए और मतलब बी बोले तो इंग्लिश और हिंदी जो 2 आया है तो उसमें दोनों में अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 10 मिनट्स में दिया है 100, ठीक है, 10 मिनट्स में यहाँ पे कितना दिया है 100 दिया है। लेकिन यहीं पे यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने नहीं लिखा। यहीं पे अगर हम बात करें इंग्लिश वाले में तो 10 दिया है, ठीक है, 10 मिनट्स में 100 WPM करना है और जो आपका ट्रांसक्रिप्शन निकलेगा वो 40 मिनट्स निकलेगा। किसमें? इंग्लिश वाला जो भरेगा, मतलब कि स्टेनोग्राफर फर्स्ट इंग्लिश वाले को, और जो हिंदी वाला भरेगा बच्चा सेकंड वाला उसमें जो होगा ग्रेजुएशन आपका बीएससी होना चाहिए, ठीक है, सॉरी ग्रेजुएशन बीएससी नहीं मांगा, ठीक है, वहां पे आपका 12th पास आउट होना चाहिए और 10 मिनट्स में आपको 80 वर्ड करने हैं, ठीक है, मतलब कि 10 मिनट्स ही है बट यहाँ पे 80 करने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएशन नहीं है, इंटर पास आउट बच्चे भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और जो ट्रांसक्रिप्शन निकलेगा वो 40 निकलेगा, ठीक है, 40 मिनट्स निकलेगा हिंदी वाले में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट वाले में बात करते हैं तो सेम वही चीज है, इंग्लिश का भी है हिंदी का भी है, ठीक है, अलग अलग दिया हुआ है। आपका जो इंग्लिश वाला है वो 250 पोस्ट है, हिंदी वाला 12 पोस्ट है, 12 है, ठीक है। और आपका इसमें भी क्या है कि 12 पास आउट होना चाहिए, ठीक है। हिंदी में 30 मिनट मतलब कि आपकी 30 की स्पीड होनी चाहिए, 30 WPM, ठीक है। और इंग्लिश में क्या होना चाहिए भैया 35 होना चाहिए, लेकिन वहां पे आपका डिस्क्रिप्शन आपका जो मतलब कि 40 उसमें दिया हुआ था, ठीक है, बोले तो आपका जो ट्रांसक्रिप्शन दिया था वहां पे, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले में ट्रांसक्रिप्शन नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टोर असिस्टेंट वाले में तो सेम वही चीज है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, मतलब 2 है, स्टोर असिस्टेंट फर्स्ट इंग्लिश और स्टोर असिस्टेंट सेकंड हिंदी, ठीक है। इंग्लिश वाले में 134 आया है, हिंदी वाले में 4 आया है, 12 पास आउट होनी चाहिए, हिंदी वाले में 30 WPM, इंग्लिश वाले में 35 आपकी स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी असिस्टेंट है, ठीक है, सिक्योरिटी असिस्टेंट में आपका भैया एक ही है, ठीक है, ए पे 41 पोस्ट है, 12 पास होना चाहिए और आपका सर्विसमैन, ठीक है। उसके बाद व्हीकल ऑपरेटर वाले में बात करते हैं, 145 पोस्ट है आपकी, ठीक है, 10th पास आउट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, अन्यथा नहीं, ठीक है। फायर इंजन ड्राइवर के लिए आपके पास भैया 18 पोस्ट ओनली है, जिसमें 10th पास आउट होना चाहिए विद ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, लेकिन में कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, ठीक है।
उसके बाद लास्ट आपका जो है फायरमैन, 86 पोस्ट है आपकी। यहाँ पे 10th यानी रिवर्स है, ठीक है, आपका 10th पास आउट है और आपका फायरमैन, इसमें कोई भी वो नहीं है, ठीक है। आप ये फॉर्म भर सकते हो, इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, केवल आप 10th पास आउट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आप साइंस से हो चाहे आर्ट्स से हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फायरमैन वाला पोस्ट आपके लिए, ठीक है। तो ये हुआ भाई आपकी पूरी इंफॉर्मेशन डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। तो आपको समझ में आ गया होगा कौन से बच्चे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कौन से बच्चे फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो आपकी पोस्ट है ये अलग अलग कैटेगरी पे अलग अलग वैकेंसी, मतलब कि आपकी वैकेंसी है, ठीक है। कहने का मतलब ये बेटा, जनरल वालों का क्या है 33 पोस्ट है, तो जनरल वालों में अलग है, जनरल वालों में और कम है, ओबीसी में कुछ और है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में कुछ और है। मैं टोटल लिखी हुई है, टोटल 33 है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ठीक है, आपके अपने अकॉर्डिंग कि जनरल वालों में कितना है, ओबीसी वालों में कितना है, ठीक है, एससी में कितना है, एसटी में कितना है, ये चीजें आप अपने से देख लोगे, ठीक है। फॉर्म फिलअप करते समय आपको सारी चीजें बता दी जाएगी, या फिर सरकारी.com पे जाकर आप ये चीजें देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन दे दी है, और अगर किसी को इस फॉर्म के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मुझे कमेंट करके, कमेंट के माध्यम से बिल्कुल पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।